महादेव। दोस्तों, आप सब बुद्धिमान लोग तो जानते ही हैं कि विशेष वक्त पर किया गया कार्य शुभ फल ही देता है। बहुत से लोगों के पास इतना वक्त ही नहीं होता कि वे बार बार पंडित जी के पास जाएं और शुभ मुहूर्त निकलवाएं। इसलिए दयालु प्रभु ने कुछ विशेष दिन ही निश्चित कर दिए हैं जो हर महीने या हर साल आते हैं, जैसे अमावस्या, गंगा दशहरा, निर्जला एकादशी और मकर संक्रांति आदि। वैसे तो हम किसी भी दिन दान पुण्य कर सकते हैं, परंतु इन दिनों किए गए दान का फल हमें 100 गुना अधिक मिलता है। यहाँ हम बात कर रहे हैं मकर संक्रांति की, जो कि हर साल 14 जनवरी को मनाई जाती है। मकर संक्रांति के दिन सुबह सुबह उठकर घर की सफाई करके, स्नान करके घर के मुख्य द्वार के पास अग्नि जलाने विशेष शुभ रहती है। इस दिन हमें जितना हो सके यानी कि अपनी सामर्थ्य के अनुसार अपने घर के बुजुर्गों को वस्त्र, गुड़ से बने पकवान व रुपये आदि देकर आशीर्वाद लेना चाहिए। यह शुभ होता है, बुरा भाग्य इससे टल जाता है। इस दिन गरीब, लाचार, असहाय व्यक्तियों को भी अनाज, गुड़, तिल, वस्त्र, जूते, कंबल आदि का दान अवश्य करना चाहिए। इस दिन जो व्यक्ति श्रद्धा भाव से मंदिर जाता है, शिवलिंग पर काले तिल अर्पित करता है, तो भोले बाबा व्यक्ति के अपराधों को क्षमा कर देते हैं और व्यक्ति का समस्त जीवन खुशहाल हो सकता है। दोस्तों, महाभारत की कथा तो आप जानते ही हैं, जिसमें कौरवों और पांडवों का भयंकर युद्ध हुआ था। करोड़ों लोग उसमें मारे गए थे। उसी युद्ध में अर्जुन के बाणों से घायल पितामह भीष्म भी तीरों की सैया पर लेटे हुए अपनी मृत्यु का इंतजार कर रहे थे। महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया था। पितामह भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान था। तीरों की सैया पर लेटे लेटे वह भयंकर दर्द का सामना कर रहे थे और फिर भी वे अपने प्राणों को नहीं त्याग रहे थे। जानते हो क्यों? क्योंकि उस वक्त सूर्य भगवान दक्षिणायन थे। पितामह को अच्छी तरह पता था कि यदि कोई व्यक्ति दक्षिणायन में प्राणों को छोड़ता है तो उसे इस नश्वर संसार के दुखों को भोगने के लिए दोबारा धरती पर आना पड़ता है और वे दोबारा इस नश्वर संसार में नहीं आना चाहते थे। इसलिए वे सूर्य भगवान के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। मकर संक्रांति के दिन ही सूर्य भगवान मकर राशि में प्रवेश करते हैं और उत्तरायण हो जाते हैं। इसलिए पितामह भीष्म ने भी इसी दिन का चुनाव किया ताकि वह अपने प्राणों को छोड़कर सीधा स्वर्गलोक की तरफ प्रस्थान कर सके। और यदि कोई व्यक्ति इस दिन भगवान को स्मरण करके अपनी इच्छा एक पतंग पर लिख देता है और इस पतंग को मकर संक्रांति के दिन ही उड़ाता है, तो भगवान उसकी एक जायज इच्छा अवश्य पूरी करते हैं। वैसे भी लोग इस दिन पतंग उड़ाना शुभ मानते हैं और उड़ाते भी हैं। इसलिए आप भी अपनी एक कोई जायज इच्छा लिखकर पतंग उड़ा सकते हैं। और लोगों में एक मान्यता यह भी है कि मकर संक्रांति के दिन ही माँ गंगा भागीरथ के पीछे पीछे धरती पर आई थी। इसी दिन भागीरथ ने अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए गंगा नदी में तर्पण आदि किया था और अपने पूर्वजों को सभी प्रकार के पापों से मुक्त किया था। इस दिन गंगा स्नान करना विशेष फलदायी होता है। लोग इस दिन गंगा स्नान करके दान आदि करते हैं और पुण्य के भागीदार बनते हैं। इस तरह दोस्तों, आज हमने एक विशेष दिन के बारे में जानकारी हासिल की। आगे भी हम मिलते रहेंगे नई नई जानकारियों के साथ। तब तक दोस्तों, आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और बोलते रहें। हर हर महादेव।